आज हम बात करना जा रहे हैं कि क्यों रोटी चावल छोड़कर ही वेट लॉस होता है। क्यों आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि रोटी चावल छोड़ दिए जाएं, या क्यों जो लोग वेट कम नहीं कर पाते उनकी रोटी चावल छुड़वा दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि बहुत सारी चीजें सिर्फ हमारे यहाँ पे होती हैं। जैसे अक्सर पेशेंट्स को जब हम डाइट प्लान देते हैं और उसमें रोटी चावल होते हैं, 15 दिन के बाद जब फॉलो अप कॉल जाती है, जो मंथली पैकेज पे होते हैं उनको, तो वो कहते हैं हमने डाइट प्लान इसलिए फॉलो नहीं किया कि इसमें तो रोटी चावल थी, तो हमें पता था हमारा वजन कम नहीं होना। अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे कि रोटी चावल के साथ वजन कम नहीं होगा, तो वाकई कम नहीं होगा। बिकॉज मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपने पेशेंट को। हम पाकिस्तान में किसी जाली पीर के पास जाए ना, वो पक्की पे दम करके दे, हम वो खाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमागों में बैठा होता है हमने ठीक हो जाना है। इसी तरह हमारा एटीट्यूड अगर ये होगा ना कि रोटी चावल है, हमने ठीक नहीं होना, तो वाकई हम ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे कि इस डाइट प्लान से मैंने ठीक होना है, तो आप उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप उसके लिए एफर्ट करेंगे। जब ये चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। अब रोटी चावल ही क्यों कल्प्रेट होते हैं वेट गेन कराने के? बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? रोटी चावल, डबल रोटी आ जाती है, पास्ता, नूडल्स, जो रात को हम बना बना के नूडल्स खाते हैं वो आ जाते हैं, कुछ हद तक दालें, लेकिन ज्यादा दाल है कार्बोहाइड्रेट्स, बट उतना कार्ब्स नहीं है इसके अंदर जितने रोटी चावल के अंदर है। जितने हमारे पास दलिए हैं, जौ का दलिया, ओट्स यानी जई का दलिया, जितने हमारे पास सीरियल्स हैं, जितने पैकेट की अशियां, ये सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती हैं। अब कार्ब्स का मसला ये अपने साथ वाटर रिटेन कर लेते हैं। यानी जिस दिन आपने रोटी चावल खाए बगैर डाइट की, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक दिन आपने जस्ट अंडे खाए नाश्ते में, दोपहर के खाने में आपने दालें खाई, और रात में आपने जस्ट चिकन ले लिया। अगले दिन आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हुआ होगा। अगले दिन जब आपने थोड़ी सी रोटी खा ली, तो वो उस रोटी ने अपने साथ वाटर रिटेन कर लिया। जैसे ही रोटी ने वाटर रिटेन किया, अगले दिन वेट थोड़ा बढ़ गया। वो वेट नहीं बढ़ता, वो वाटर वेट होता है। ये तो जाहिर है होगा, कार्ब्स अपने साथ वाटर रिटेन करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं। मैं जब 2015 में इंटर्नशिप कर रही थी ना, मुझे तब से पता है कि लोगों को ये चीज पता है कि ये डायूरेटिक टैबलेट है, इस दवाई को खाने से यूरिन ज्यादा आएगा। लोग वो मेडिसिन यूज करने लग जाते हैं, जिससे उनकी किडनी खराब हो जाती है, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है। बट समझदार तो हम सारे बहुत है ना, हम वो दवाइयां इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि कार्ब्स ने जितना वाटर रिटेन किया हुआ है वो एक दफा निकल जाए हमारा, और हमें पता चल जाए हमारा वेट है कितना। भाई क्या हो गया अगर 2-3 kg वेट अगर आपका कार्बोहाइड्रेट्स ने, रोटी ने या चावलों ने रिटेन कर दिया है, तो आप रोटी चावल वाली डाइट करते रहें, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप रोटी चावल छोड़ के 2-3 दिन रोटी चावल छोड़ दें, ये जो वाटर वेट बॉडी ने होल्ड किया होता है ये सारा निकल जाता है। कीटो में भी तो यही होता है ना, बॉडी जो है वो वाटर वेट रिड्यूस करती है। वो वाटर कहाँ से आता है? वो कार्ब्स ने होल्ड किया होता है। शुगर, शक्कर, शहद, ये सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। सो बेसिकली इसलिए बहुत सारे डाइटिशियंस जो हैं, उन्हें हो सकता है कुछ ऐसा आता है जो मुझे नहीं आता, लेकिन बहुत सारे डाइटिशियंस इसलिए रोटी चावल वगैरह छुड़वा देते हैं, और इसीलिए कीटो भी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसमें एकदम बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? हम एशिया में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। कैसे हो सकता है आप पूरी उम्र के लिए कार्ब्स छोड़ दें? कैसे हो सकता है आप किसी के घर जाएंगे, वो आपको जूस नहीं देगा, वो आपको बिस्किट नहीं देगा, वो आपको कोई केक नहीं देगा? कैसे हो सकता है आप किसी शादी पे जाके सिर्फ बोटियां खाएंगे, कोई मीठा नहीं चखेंगे, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे, कोई नान चावल नहीं खाएंगे? कैसे हो सकता है पूरी उम्र के लिए पराठे नहीं खाएंगे? जैसे ही आप ये इनमें से कोई एक चीज खाना शुरू करेंगे, मैं ये नहीं कह रही खाएंगे, थोड़ी सी भी खा लेंगे, खाना शुरू करेंगे, जितना आपने वेट रिड्यूस किया वो सारा का सारा बाउंस बैक कर जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल को छोड़ना एक ऑप्शन है, मगर ये सस्टेनेबल पूरी उम्र नहीं कर सकते। कभी कभी कर लिया करें, एक दिन रोटी खा ली अगले दिन छोड़ दी, एक दिन खा ली एक दिन छोड़ दी। ऐसे केस में 15 दिन के बाद वेट लॉस प्रोग्रेस चेक करनी है। डेली कभी भी आप वेट चेक करेंगे तो आप कभी खुश नहीं होंगे, बिकॉज डेली फ्लक्चुएशन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से आती है। वाटर वेट हो सकता है, नमक ज्यादा हो सकता है, शुगर ज्यादा हो सकती है, कपड़ों का डिफरेंस आ सकता है, स्टूल पास नहीं किया हुआ, गैस हुई हुई है, कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, इन चीजों से डेली वेट की फ्लक्चुएशन आती है। तो डेली वेट तो आपको कभी भी सही पता चलता ही नहीं है। तो बेहतर यह है कि वेट हमेशा 15 दिन बाद चेक करें। रोटी चावल मत छोड़ें प्लीज। शुक्रिया।